नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीडियन। मीडियन में क्या है, आपको फिर से वही तीनों चीज़ों पर हमें डिस्क्राइब करना है। पहली क्या है कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपको जब भी इंडिविजुअल सीरीज या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में जब दे रखा होगा तो उसको इधर पर हमने क्या कह दिया, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है इसको, और फिर उसके बाद ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वही चीज़ है जो हम अभी कंटिन्यूस सीरीज लेके चले थे। उसके पहले क्या था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वाली जैसी वहाँ थी, इधर पर भी डिस्क्रीट हो गया। फिर उसके बाद अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा वही चीज़ है जो आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हमने यूज़ करा था। ठीक, तो पहली हेडिंग है आपकी मीडियन फॉर एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इधर पर कॉन्सेप्ट को हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। जो आपका एन है, एन क्या था, नंबर ऑफ एन आपका ये था नंबर ऑफ टर्म्स। इसको हमने एक बार इस वाले टर्म में इवन नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है और ऑड नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, तो जब आपका ऑड होगा तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा, इवन होगा तो आपका दूसरा टर्म यूज़ हो जाएगा। तो पहला हमने देखा इसमें when n is odd, when n is odd। इतना क्लियर है। जब आपका n की वैल्यू कैसी होगी, ऑड होगी, तो मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइड बाई 2 th टर्म। इतना क्लियर। जब आपका ऑड होगा तो हम क्या करेंगे, n+1/2 कर देंगे, तो वो हमारा मीडियन का टर्म आ जाएगा। कौन सा टर्म आएगा, ना ही कि आपकी वाली वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम। 20, 18, 22, 27, 25, 12 एंड 15। कितने नंबर ऑफ टर्म्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड टर्म है। तो पहला हमारा काम क्या रहेगा, हम इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 2, 12। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 15, फिर 18, फिर 20, फिर आपका 22, फिर 25, फिर 27। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इतना क्लियर है। अब हमारे पास मीडियन निकालना है, तो 7+1 डिवाइड बाई 2 th टर्म। तो इधर पर कितना आ गया, 8 डिवाइड बाई 4, सॉरी 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4 th फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म जो आएगी आपकी 1 2 3 4, फोर्थ पे कौन सी वैल्यू है, 20। तो द मीडियन इज 20। क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, व्हेन। ये हमारा पहला टर्म क्लियर हो गया, व्हेन n इज ऑड। अब हम काय के लिए देख रहे हैं, इवन के लिए। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, व्हेन n इज इवन। अब हमें किसके लिए देखना है, इवन के लिए। तो मीडियन इज इक्वल्स टू n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2, होल डिवाइड बाय 2। इतना क्लियर है, होल डिवाइड बाय 2। इधर तक आ गए। हम एग्जाम्पल लेते हैं हम।
ठीक, 2000 1000 ml, ठीक, ये ऑलरेडी हो गया है। चलिए अब इसको डायरेक्टली हम पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इसको। पहले नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई ये। अब हमने इसको क्या करा, अरेंज कर दिया। पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म हमारे पास क्या है, 2 2 2, फिर उसके बाद 3 8 5, फिर उसके बाद आपका टर्म कौन सा होगा, 560, फिर उसके बाद आपका टर्म होगा 7 8 2, फिर इसके बाद 1 1 2 3, फिर 1 1 8 0, फिर 1 2 0 0 1 5 0 0, फिर उसके बाद आपका टर्म होगा 1 7 8 5, और लास्ट एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपने इसको अरेंज कर लिया। अब हमारा इवन का फॉर्मूला क्या है, इधर पर लिख लो, n इज इक्वल्स टू 10। तो मीडियन इक्वल्स टू n/2 TH टर्म प्लस n/2 प्लस 1 TH टर्म डिवाइड बाय 2। तो n/2 कितना हो गया इधर पर, 10 डिवाइड बाय 2, तो ये वाली कौन सी, 5th टर्म प्लस 5 प्लस 1 6, 6th टर्म डिवाइड बाय 2। अब ये मत करना कि इन दोनों को ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। जो 5th टर्म पर लाई कर रहा होगा वो वाला हम लिखेंगे, जो 6th टर्म पर लाई करेगा वो वाला हम लिखेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे इसको। तो 5th टर्म आपकी कौन सी है, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3, और 6th टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, 1 1 8 0 डिवाइड बाय 2। इतना क्लियर है। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1151.5, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ पर जाते हैं। आपका नेक्स्ट सीरीज़ का टर्म कौन सा है, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वही है जो आपका डिस्क्रीट सीरीज का चलता था, वही सेम पोर्शन है। ठीक, तो ये वाली आपके अब डिस्क्रीट सीरीज में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, n निकाल लेते हैं। n क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक। तो फाइंड, तो इधर पर क्या होगा आपका, वी हैव टू ऑब्टेन द CF आपका क्या रहता था, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। हम इधर पर क्या निकाल लेते हैं, CF निकाल लेते हैं, या CF की वैल्यू इज इक्वल्स टू कितनी आएगी, हमेशा समीशन F के ही आती हैगी। CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस वे में एक एक करके हम लेते चले जाते थे। जो लास्ट टर्म आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, n+1/2 विच इज़ ग्रेटर देन n+1/2, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम, मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय CF find n+1/2, n+1/2. We have to check that the CF just greater than n+1/2, n+1/2, the corresponding value of x, the corresponding value of x। इतना क्लियर है। अब ये देखिए, ये डिस्क्रीट सीरीज का आपका न्यूमेरिकल आएगा।
इसमें अब हम क्या निकाल लेंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी याद है कुछ निकालना, पहला हमारा क्या सेम नंबर आ जाता था, फिर हम क्या करते थे, ये वाले टर्म को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 18। 18 के बाद हम ये वाला टर्म इसमें ऐड करेंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा 29। ये वाला टर्म कितना हो गया आपका 29, थर्ड समझ में आया ये वाला टर्म। फिर उसके बाद 29 + 16 करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 45। 45 + 20 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 65। 65 + 25 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। फिर 90 + 115 करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 105। फिर उसके बाद 9 हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 114। फिर उसके बाद हम ये वाला ऐड करेंगे 6, तो ये कितना हो गया 120। तो n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 120। n की वैल्यू अगर आप इस सबको भी टोटल करोगे ना, तब भी इसकी वैल्यू 120 ही आएगी। तो n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 120। अब हमें इस वाले टर्म में क्या देखना था कि पहले हम क्या निकालेंगे n + 1/2। इससे हमें क्या देखना है, पहले n + 1/2 निकाल लेंगे, उसमें जस्ट ग्रेटर देन लेना है हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो n + 1/2। तो ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा 120 + 1 / 2, तो ये वाला हमें कितना हो गया 60.5। 60.5 आ गया। तो हमने इस वाली सीरीज़ में देखा कि 60.5 से हमारा नंबर कौन सा बड़ा है। तो अगर इधर पर 61 या 62 या 63 होता तो हम वो वाला कंसिडर करते, इधर पर हमारे पास कौन सा बड़ा है 65 हैगा। ठीक, तो हमने कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करी 65। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज जस्ट ग्रेटर देन n + 1/2 इज 65। 65 हो गई। द वैल्यू ऑफ x, the value of x corresponding, the value of x corresponding to CF 65, CX 65 पर कौन सी वैल्यू है x की 5 इज 5, hence the median is 5, median is 5। देखो ठीक, तो मीडियन इसका कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए, एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए हमने कवर करा है, और दूसरा हमने जो करा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कवर करा है। इतना क्लियर है। अब हमें कौन से के लिए जाना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमें जाना है। मीडियन का अब लास्ट वाला है टर्म जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड आपके 4-5 पॉइंट और बन जाएंगे। मीडियन में क्या अकॉर्डिंगली अगर इस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में हम जाते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास क्या टर्म है n/2। मीडियन इज द फ्रीक्वेंसी नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट, ऐसे करके हम कह सकते हैं मीडियन आर दोज वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन की ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आपका ये चीज़ कह सकते हैं कि मीडियन आर दोज वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इतना क्लियर है। तो सिमिलरली इधर पर जो पॉइंट है आपका क्या है n/2, इधर से हमें लेके चलना है। एल की मीडियन का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली, मीडियन इज इक्वल्स टू L + h/f n/2 - c। इतना क्लियर है। अब L इसमें क्या है, वही लोअर क्लास की वैल्यू हो गई। n आपका क्या है समेशन, h क्या है मीडियन क्लास का जो भी डिफरेंस रहेगा, c और f और l, इस तीनों चीज़ों को हमें ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल ले रहेंगे जिसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पहली बार में ही। अब ये आपको न्यूमेरिकल दे रखा है,
इसमें आपका क्या है, क्लास इंटरवल के टर्म में दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन हैगी, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, सी एफ आपका कितना 2, फिर उसके बाद 20, फिर 50, फिर 50 + 45 मीन्स 95, 90, 130, 150, 156, 159, इधर तक हो गया सी एफ। अब सी एफ में हमने करा क्या, जो आपकी एन की वैल्यू है वो हमारी कितनी हो गई, 159। इसमें मीडियन क्या है, क्लास विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो हमने इसमें मीडियन ले रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, n/2 कर दिया। n/2 करेंगे तो हमारा ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 79.5। इतना क्लियर है। अब इधर पर थोड़ा सा अपन को ध्यान देना है कि 79.5 हमारा लाई कहाँ पर, किस किस के बीच में कर रहा है, 50 के बीच में और 95 के बीच में, 50 के बीच में और 95 के बीच में। इतना क्लियर है। तो जो आपकी मैक्सिमम होगा पॉइंट, मैक्सिमम आपका पॉइंट इधर पर क्या निकला, सी एफ का 95 है, मैक्सिमम क्या है 95 है, मिनिमम क्या है 50 हैगा। तो मैक्सिमम पॉइंट पर हमने क्या लिया, एक मिनट, मैक्सिमम पॉइंट हमारा क्या है 95, तो हमने इस वाले टर्म की हम पूरी वैल्यूज़ उठाएंगे, इस वाले टर्म की हम क्या करेंगे, पूरी वैल्यूज़ उठाएंगे, और जो मिनिमम होगा उस वाले टर्म को हम क्या कर देंगे, सी कंसीडर कर लेंगे। जो मिनिमम वाला पॉइंट है वो हमारा सी हो जाएगा, स्मॉल सी, जो फॉर्मूले में ऑलरेडी गिवन था आपको। तो आपने इधर ही से एल की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई, एच की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई आपकी, ठीक। एफ की वैल्यू, स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हुई, 45 हुई। इसके बाद सी हमने क्या कहा था, जो आपका मिनिमम पॉइंट हो, हमने इसका लाई देखा कि हाँ भाई ये कहाँ पर लाई कर रहा है, आपका 50 से और 95 तक के बीच में 79.5 आपका लाई करेगा। जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उसमें से हम पूरी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, और जो आपका स्मॉलेस्ट पॉइंट होगा उसको हम क्या कह देंगे, सी की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, सी इज इक्वल्स टू 50। इतना क्लियर है। अब आपका फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल्स टू L + h/f n/2 माइनस सी। इतना आ गया। तो L की वैल्यू कितनी है 30, H की वैल्यू कितनी है 10, F कितना हो गया आपका 45, N की वैल्यू n/2 आपने ऑलरेडी निकाला इधर से 79.5 माइनस 50। आप इसको सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज़ को, तो आपका आंसर इधर पर आ जाएगा। तो आपकी कितनी हो जाएगी 36.56, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार फिर से समझते हैं इसी को। हमने क्या करा, सी एफ की लास्ट वैल्यू ली 159। अगर इसको टोटल भी करोगे तब भी इतनी आएगी, पर लेकिन इधर पर हमें क्या, क्लास इंटरवल के टर्म में हमें वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए हम इसका क्या निकालते हैं, सी एफ निकाल लेते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ हमें काम करना पड़ता है इस पर, इसलिए हम इसका क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं। अब मीडियन क्या था, जो हमारी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में, तो 7 बाय हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 79.5 आ गया। अब 79.5 हमारा कहाँ पे, इस वाले टेबल में हमारा कहाँ पर बीच में लाई कर रहा है, इधर पर लाई करेगा बीच में, तो हमारी अपर लिमिट सी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे इधर से। ये वाला हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट हुआ, और ये वाला हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम पॉइंट हुआ। मैक्सिमम पॉइंट से आप सभी पूरी वैल्यूज़ ले लेंगे, मिनिमम पॉइंट को आप सी कंसीडर कर लेंगे। इतना क्लियर है। तो इधर पर मैक्सिमम पॉइंट में हमने पूरी वैल्यूज़ उठाई। एल की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई, एच की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, एफ कितना हो गया आपका 40 हो गया, और जो मिनिमम पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमने सी इधर पर ले लिया, इसकी वैल्यूज़ पूरी की सब्स्टिट्यूट कर दी और ये आपकी वैल्यूज़ आ गई।